Hello bachcho, let's read the question. The question says read the extracts given below and answer the question that follow each. Let's read the extract now. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. So जितने सारे टीचर्स थे वो काफ़ी टीचर्स ने उन्हें हतोत्साहित किया, लेकिन जो तालवा थे, परकशनिस्ट थे, रॉन फॉर्ब्स, उन्होंने उनकी काबिलियत को देखा. सो इस एक्सट्रैक्ट से जुड़े कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे. सबसे पहला बात, एवलिन वांटेड टू लर्न जाइलोफोन व्हेन शी सॉ अ गर्ल प्लेइंग इट. तो एवलिन को भी जाइलोफोन सीखना था बजाने के लिए जब उन्होंने देखा एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए. नेक्स्ट क्या है, her teachers always discouraged her, only Ron Forbes could see her potential and capabilities. जो उसके टीचर्स थे वो हमेशा उन्हें हतोत्साहित करते रहते थे, लेकिन जो रॉन फॉर्ब्स थे, एक परक्यूशनिस्ट थे, वो बेसिकली यानी कि वो भी एक तालवाद थे, और उन्होंने ही उनके पोटेंशियल और आपके कैपेबिलिटीज को देखा. यानी कि पोटेंशियल यानी उनकी संभावनाएं, वो क्या क्या कर सकती है, उनकी काबिलियत, कैपेबिलिटीज, तो इन सबको उन्होंने ही देखा. सो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आइए हम आगे बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ. लेट्स आंसर द क्वेश्चन नाउ. So the first question is, who is her in the above track? What did she want to do and why was she discouraged? तो यहाँ पर हर कौन है, हर किसे बोला गया और वो क्या करना चाहती है और क्यों उसे हतोत्साहित किया जा रहा था. इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे हर रेफर्स टू एवलिन ग्लेनी इन द अबव एक्सट्रैक्ट. हर बोला गया है एवलिन ग्लेनी के लिए इस एक्सट्रैक्ट में. शी वांटेड टू लर्न टू प्ले द जाइलोफोन. वो जाइलोफोन बजाना सीखना चाहती थी. हर टीचर्स discouraged her because they felt that being deaf she would not be able to learn to play the xylophone. और उनके जो टीचर्स थे वो हमेशा उन्हें हतोत्साहित इसलिए किया, जाइलोफोन नहीं बजाने सिखाया उन्होंने, क्योंकि जो उन्हें लगता था कि वो तो बधिर थी और उन्हें सुनाई नहीं देता था, तो इस कारण वो शायद नहीं सीख पाएगी जाइलोफोन बजाना. So let's frame the answer now, and here we have the answer. Her refers to Evelyn Glennie in the above extract. She wanted to learn to play the xylophone. Her teachers discouraged her because they felt that being deaf she would not be able to learn to play the xylophone. Now let's move on to the next question. So the next question asks, who was Ron Forbes? What was the difference between his attitude and that of the teachers? So Ron Forbes कौन थे और क्या डिफरेंस था, क्या अंतर था उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में मान लो, और बाकी टीचर्स के बिहेवियर में, उन बाकी टीचर्स के एटीट्यूड में अपने स्टूडेंट्स के लिए. सो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे रॉन फॉर्ब वाज परक्यूशनिस्ट हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल. तो रॉन फॉर्ब जो थे वो एक तालवाद थे और उन्होंने ही जो संभावनाएं थे सीखने की एवलिन में, क्या क्या वो कर सकती थी, क्या काबिलियत थी, वो कौन देखा था, वो उन्होंने ही देखा था एवलिन में. देन द टीचर्स ऑलवेज हैड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवलिन. और जो बाकी टीचर्स थे ना, उनके अच्छे एटीट्यूड नहीं थे, वो हमेशा नेगेटिव सोचते थे कि वो नहीं कर पाएगी, नहीं सीख पाएगी. एंड डिस्करेज्ड हर, वो उन्हें हतोत्साहित करते थे. एंड डिस्करेज्ड हर बिकॉज ऑफ हर हियरिंग इम्पेयरमेंट, उनके बधिरता की वजह से उन्हें डिस्करेज करते थे, हतोत्साहित करते रहते थे. वेयर एज लेकिन रॉन फॉर्ब्स जो थे विथ हिज ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, उनकी जो इतनी पॉजिटिव एटीट्यूड थे, वो हमेशा उन्हें एनकरेज करते रहते थे, है ना. कुछ सी हर पोटेंशियल एंड केपेबिलिटीज, वो उनके काबिलियत को देख सकते थे, उनकी काबिलियत को वो क्या क्या और सीख सकती है, वो कितना मेहनत करती है, ये सारी चीज़ों को वो ही एक अकेले इंसान थे जो देख सकते थे. So let's frame the answer now. Ron Forbes was percussionist who spotted Evelyn's potential. The teachers always had negative attitude towards Evelyn and discouraged her because of her hearing impairment, whereas Ron Forbes with his optimistic and positive attitude could see her potential and capabilities. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.